ईरान का जौहरी तंसीबात मज़ीद ताकत के साथ दोबारा तामीर करने का ऐलान। मगरबी दबाव के बावजूद तरक्याती एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। एटमी प्रोग्राम सिर्फ शहरी मकासद के लिए है, हथियार तैयार करने के लिए नहीं। जौहरी टेक्नोलॉजी का मकसद कौमी फलाह और अवामी ज़रूरियात पूरी करना है। एटमी तहकीक इल्मी जिहाद और खालिस कौमी खिदमत की अलामत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, कहा कि मगरब के खदशात और IAEA की निगरानी बरकरार रहेगी। एटमी तवानाई तंजीम के दौरे पर तरक्याती मनसूबों की वजाहत की। ईरानी साइंसदान तिब्बी आइसोटोप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल की तैयारी में मसरूफ हैं। पुरअमन एटमी मौक़िफ़ ईरान की नई सिफारत हिकमत अमली जाहिर करता है। एटमी तवानाई ईरानी तिब, ज़राअत और सनत के लिए नागुज़ीर है। जंगी जुनून में पागल इसराइल ने फिर गजा अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। सेहूनी फौज की गजा समेत मगरबी किनारे में बर्बरियत। गजा शहर में सब्जी मंडी पर इसराइली ड्रोन हमला। 24 घंटों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शोहदा की तादाद 68,858 हो गई। 1,70,664 फलस्तीनी जख्मी हैं। काबिज इजरायली फौज ने मजीद 21 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा बैतुल मक़दस से बच्चों समेत 11 फलस्तीनियों को हिरासत में लिया। इजरायली हुकूमत की गजा में रोजाना 145 इमदादी ट्रकों को दाखिले की इजाज़त। अमन मुआहदे में रोजाना 600 इमदादी ट्रकों का दाखिला तय हुआ था। मुस्लिम और अरब ममालिक के नुमाइंदे कल इस्तांबुल में मुलाकात करेंगे। गजा अमन मुआहदे और गजा टास्क फोर्स पर बातचीत मतवक्के। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल इस्तांबुल का दौरा करेंगे। अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा के राबता इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक़ डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इजलास में शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान गजा जंगबंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। इसहाक़ डार फ़लस्तीन बिलखुसूस गजा से इसराइल के मुकम्मल इनखला पर जोर देंगे। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। इजलास के शुरका गजा की तामीर नौ की ज़रूरत पर भी बातचीत करेंगे। वज़ीर दिफा का सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इकदाम जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तानी तर्जुमान अफगान तालिबान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर अफगान तर्जुमान के बयान पर दो टोक जवाब, कहा झूठे बयान से हकायक नहीं बदलेंगे। अमली इकदाम ही एतमाद की बुनियाद हैं। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगानिस्तान से मुतालिक कौमी पॉलिसी पर इत्तफाक़ राय है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी में मुलविस है। भारतीय सरपरस्ती में अफगान तालिबान रिजीम की वहशियाना दहशतगर्दी से पूरी तरह आगाह हैं। तालिबान 4 बरस बाद भी दुनिया से किए वादे पूरे नहीं कर सके। तालिबान अफगान नस्लों, ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर भी मुसलसल जबर के जिम्मेदार हैं। अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात का भी गुमराहकुन बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल, कहा इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को मोड़ तोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से ही मुमकिन है। CTD थाना पेशावर में शॉर्ट सर्किट के बायस बारूदी मवाद का धमाका। एक CTD एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। थाने के असलहे खाने में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। थाने में मौजूद बारूदी मवाद धमाके से फट गया। CCPO डॉक्टर सईद ने कहा कि इब्तिदाई तौर पर वाक़या दहशतगर्दी का नहीं लगता, शॉर्ट सर्किट का वाक़या है। हमले के कोई शवाहिद नहीं मिले। धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदम हुआ, जिससे एहलकार की शहादत हुई। 4 मुल्ज़मान को थाने से बाहिफाजत निकाल लिया गया। तहकीकाती टीम ने जाए वक़वा से शवाहिद और CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। इन्वेस्टिगेशन टीम ने पुलिस एहलकारों के बयानात भी कलमबंद कर लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का थाना CTD में धमाके का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। शहीद CTD एहलकार बिलाल खान की नमाज़ जनाजा पुलिस लाइन में अदा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, IG पुलिस, जुल्फ़िकार हमीद, CCPO और अस्करी हुक्काम समेत दीगर की शिरकत।
कराची करंगी से गिरफ्तार 4 दहशतगर्दों के तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात। मुलजिम अजलाल जैदी माजी में भी कत्ल की वारदातें कर चुका। 2011 में मजहबी टारगेट किलिंग की। मुलजिम फराज 2022 में कत्ल की वारदात में मुलव्वस निकला। मुलजिमान को पड़ोसी मुल्क में मौजूद शख्स हिदायत देता था। अजलाल को पड़ोसी मुल्क 3 से 4 दफ़ा डंकी लगाकर बुलाया गया। अजलाल तरबियत हासिल करके वापस आ जाता था। कराची में टारगेट मिलने पर रैकी की जाती थी और फिर टारगेट को हदफ बनाया जाता था। तफ्तीश में इंकशाफ, पड़ोसी मुल्क से टारगेट मिलने के बाद कराची में नामालूम लोग बाइक और असलहा फराहम करते थे। मुलजिमान को जेल से छुड़ाने का भी खर्चा दिया जाता था। मुलजिमान को सहाफ़ी इम्तियाज के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। पंजाब भर में दफा 144 के निफास में 7 रोज की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और हर किस्म के असलहे की नुमाइश ममनू करार। दफा 144 के निफास में तोसी का फैसला अमन और अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। अवामी खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस नून लीग का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोजगार और खुशहाली का जरिया है। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन की अरकान कौमियों, सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सफाई नहीं, नया कल्चर है। अरकान असम्बली ने 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सराहा। अरकान असम्बली ने जदीद कैथ लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बसेस लॉन्च करने पर मरियम नवाज की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। बोले, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लीडरशिप में पंजाब आज पुरअमन, साफ और बर्ख रफ्तारी से तरक्की करता सूबा है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, मोदी पर पूरा हिंदुस्तान सीखपा। अमरीकी सदर के पाकिस्तान के हक में बयानात पर अपोजिशन की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी बुज़दिल इंसान है, उसके पास कोई विजन नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सकते। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनीत ने ट्रंप के सामने खड़े होने से मुतालिक ही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक 7 तैयारे मार गिराए। इस पर नरेंद्र मोदी की खामोशी इसे तस्लीम करती है। भारतीय वज़ीर आज़म ट्रंप से खौफजदा रहते हैं। पंजाब की फिजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया में सर फहरिस्त है। क्वालिटी इंडेक्स 248 तक पहुंच गया। गुलबर्ग 433, रायविंड रोड 362, अलामा इकबाल टाउन 342, बेदिया रोड का AQI 340 रिकॉर्ड। गुजरांवाला 287, पेशावर का क्वालिटी इंडेक्स 247 को छू गया। सियालकोट 240, मुल्तान का AQI 224 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। बढ़ती स्मॉग मुस्तकिल रोक बन गई। सुबह के वक्त स्कूल ट्रैफिक से बढ़ने वाली आलूदगी को कम करने के लिए फैसला। पंजाब में स्कूलों के औकात कार तब्दील। कल से पंजाब भर में तमाम निजी और सरकारी स्कूल 8:45 पर खुलेंगे। इतलाक तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स पर होगा। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगा। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। DG माहौलियात पंजाब ने आगाह कर दिया। कहा कि खतरनाक हद तक बढ़ती स्मॉग के बायस स्कूल के औकात कार तब्दील किए गए।